सजनों, इंसान अपनी बुद्धि के अनुसार ही मांगता है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान से ज्यादा मांगना नहीं चाहिए। क्यों? अगर हम भगवान से मांगेंगे तो अपनी बुद्धि के अनुसार मांगेंगे, और भगवान देंगे तो अपनी बुद्धि के अनुसार देंगे। और भगवान की बुद्धि विशाल है और हमारी बुद्धि छोटी सी है, हम यही मांगेंगे और कुछ नहीं। आहा, इसलिए भगवान को मांगना चाहिए, भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। एक बात याद आ गई। एक बार क्या हुआ, 3 लोग शंकर भगवान की तपस्या करने के लिए गए। एक गांव को चौधरी, एक गांव का सेठ पानिया, और एक महाराज को ये रुलतो फिरतो आदमी, वो भी सा गई तपस्या करने। शंकर भगवान की 3 महीना तक नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय तपस्या की। भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले भक्तों वरदान मांगो। तो महाराज जब वरदान मांगने के लिए कहा तो तीनों ही महाराज कहे पहली बाबा मन्ने दे, पहली बाबा मन्ने दे, पहली बाबा। शंकर भगवान बोले अरे भाई 3 माने मिलेगा, लाइन से चिंता क्यों करो। ना ना, चौधरी तो कहे बाबा मैं जाट हूं, जाट का ठाट हुआ है, तो पहली मन्ने दे। और सेठ कहे बाबा मैं लक्ष्मी पुत्र हूं, पहली मन्ने दे। और महाराज बेचारा वो इधर उधर फिरने वाला चोर बोला बाबा मैं तो सदा ही दुख पाया हूं, आज तो कम से कम मेरी सुन ले। बाबा कह रहे भाई तुम लड़ क्यों रहे हो, तुम लड़ो मत, मैं तुम तीनों को वरदान देने के लिए तैयार हूं, मैं तीनों को वरदान दूंगा। अंत में महाराज निर्णय हुआ कि ठीक है भैया जाट के ठाठ है तो पहले जाट ही वरदान मांग ले, चल चौधरी तू ही मांग। चौधरी से कहा मांग दे। अब महाराज बेचारे, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सजनों, जो चौधरी था ना वो बेचारा खेती किया हुआ था। अब उसकी बुद्धि में वही थी कि बाबा अब सुजानगढ़ वाली जगह तो पानी ठीक नहीं रहे हो, फिर जसवंतगढ़ का मायने बढ़िया 1000 बीघा जमीन दे दे, 200-250 ट्यूबवेल दे दे, ट्रैक्टर, ट्राली, क्रेशर, थ्रेसर, फ्रेशर, रेसर, ट्रेसर, जितना भी खेती का सामान सब मांग लिया। बाबा ने कहा तथास्तु। अब नंबर आया सेठ का। अब सेठ व्यापार किया हुआ का बाबा अब सुजानगढ़ में तो व्यापार थोड़ा कम ही चले, फिर एक दुकान जयपुर में ही दे दे बढ़िया सी, और चारों तरफ से खुली दे, इधर से भी मेरे पास ग्राहक, इधर से भी मेरे पास, इधर से भी मेरे पास। और बाबा चौधरी के जितनी फसल पैदा हुए ना सारी मेरी दुकान में आनी चाहिए, और चौधरी के घर में जितना भी माल जाए ना वो सारा मेरे पैसे से, मेरे पास से जाना चाहिए। और बाबा चौधरी हमेशा ब्याज बट्टो मेरे से लेते ही रहे हैं। भगवान ने कहा तथास्तु। अब नंबर आया महाराज उस फिरने वाले चोर का, बेचारे का। कब भाई तू मांग, तेरे को क्या चाहिए। तो महाराज वो चोर बोला बाबा तेरे पास बच्चा ही के है, सब तो लुट गई लंका, ये खेती ये सारा सामान तो ले गया ये चौधरी है, ट्रैक्टर ट्राली सब तो ले गया वो, और बाबा जो व्यापार था, दुकान थी, चौधरी का माल था वो ले गया, बाणिया सेठ ले गया। अब बाबा तेरे पास बच्चा ही क्या है। बोले बाबा बोले रे तू मांग तो सही बावड़ा, तेरे को चाहिए क्या। वो बोला बाबा मेरे को सब पता है, लंका लुट गई, तेरे पास कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं दे सकता, तो बावड़ा कुछ तो मांग। तो वो चोर बोला बाबा मेरे को तो इन दोनों का एड्रेस पता दे दे बस, कि कहाँ तो इनको दुकान मिलेगी, कहाँ इनको खेती मिलेगी, कहाँ ये चौधरी माल रखेगा, कहाँ बाणिया का गोदाम बनेगा, और आगे का काम तो मैं अपना आप ही कर लूंगा। अब महाराज उस चोर की चोरी की हुई थी बेचारे की, तो वही मन में रही। कहने का मतलब क्या है सजनों, हमारी बुद्धि में जो घुसा हुआ होता है ना, हम मंदिर में जाने के बाद भी वही मांगते हैं। भैया चाहे कितना ही मांगो, पर मांगने वाला क्या कहलाता है, भिखारी। और भिखारी चाहे कितना ही मांगे फिर भी तुच्छ मिलता है। तुच्छ मतलब बहुत थोड़ा, तुच्छ। आप कहोगे फोकट में नहीं मांगते हैं, हर साल गणेश जी बिठाते हैं और हर साल बाबा मोरिया करते हैं, हर साल कथा में चंदा देते हैं, महाराज ऐसे फोकट में मांग रहे हैं। हाँ जजमान बनते हैं समय निकाल करके, खर्चा नहीं होता क्या। हाँ बात तो सही है। यानी आप ये कहना चाहते हो कि आप बाबा की नौकरी कर रहे हो। बोले हाँ ठीक समझे हो, नौकरी कर रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखना, अगर तुम नौकर बनोगे, अगर तुम भिखारी बनोगे बाबा के यहाँ तो तुच्छ मिलेगा, और नौकर बनोगे तो नौकर को बंधा हुआ कुछ मिलेगा, कुछ। सब कैसे मिल जाएगा, पंडित जी करें हाँ सब मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलेगा महाराज। नौकरी कितनी कर लो, हर साल आ जाओ चाहे, ऐसे नहीं मिलेगा।
हाँ, हमारी समिति के जितने बच्चे हैं सब बाहर रहते हैं, लेकिन चाहे आंधी या चाहे तूफान आए भैया, ये 10 दिन तो चाहे नौकरी छूट जाए लेकिन बाबा की सेवा नहीं छूटती महाराज। एक बार जोरदार ताली बजा दो हमारे इन सब लोगों के लिए भाई, ये नवयुग मंडल। हाँ, बहुत सुंदर महाराज जी, इनको धन्यवाद है इस चीज के लिए। सजनों, अगर आप भिखारी बनोगे तो तुच्छ मिलेगा, अगर नौकरी करोगे कि बाबा तेरी नौकरी करते हैं तो बंधा हुआ कुछ मिलेगा। लेकिन अगर भगवान के बच्चे बन गए तो बेटा अगर मांगे भी नहीं तो भी बाप का सब कुछ मिलता है। समझे कि नहीं समझे? अगर भगवान के दरबार में भिखारी बने तो तुच्छ, नौकर बने तो कुछ, और अगर उसके बच्चे ही बन गए और मांगा भी नहीं तो भी बिना मांगे सब कुछ मिलता है। इसलिए भगवान के दरबार में सजनों मांगना नहीं चाहिए, और मांगना हो तो केवल भगवान का साथ मांगना चाहिए बस। जन्म जन्म का साथ है सांवरिया तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है सांवरिया तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है सांवरिया तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जब जब मैंने तुम्हें पुकारा तूने दिया सहारा, जब जब मैंने तुम्हें पुकारा तूने दिया सहारा। जन्म जन्म का साथ है सांवरिया तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है सांवरिया तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जन्म जन्म का साथ है सांवरिया तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जब जब मैंने तुम्हें पुकारा तूने दिया सहारा। जन्म जन्म का साथ है सांवरिया तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।